पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट तक किए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? एक सर्कल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर एंड अ आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। और कह रहा है कि एक जो एंड द लेंथ ऑफ द आर्क। देखिए फिगर से हम समझते हैं, ये एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है तो ये आर्क है, मान लीजिए ये वाला जो पार्ट है ये आर्क है। अब कह रहा है ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ऐसे ये जो एंगल बना 60 डिग्री। तो हमने सेकेंड पार्ट तक तो कर लिया था। फर्स्ट पार्ट था द लेंथ ऑफ द आर्क और सेकेंड पार्ट था एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। ये कर लिया था। थर्ड पार्ट से हमें इसमें करना है इस वीडियो में। तो थर्ड पार्ट क्या है? एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कोड। अब देखिए ये जो आर्क है ये कोड भी बनाएगा। ये आर्क ये कोड बनाएगा। तो हमें क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। ये जो एरिया फॉर्म्ड होता है कोड और आर्क के बीच बीच में, ये एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन नंबर। ये थर्ड पार्ट करते हैं हम इसका। थर्ड पार्ट, इसमें हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट। तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था क्या? एक तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन यहाँ पे मैं एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ जिससे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी। एक तो फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होता है फॉर्मूला। एक होता है एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब ऐसे लिखा होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब ये एरिया ऑफ सेक्टर के जगह पे लिखा होगा क्या? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एक ये फॉर्मूला है। अभी मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट का। तो एक ये फॉर्मूला है। अभी मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ जिससे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी। तो क्या है वो डायरेक्ट फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर होता है ये, और माइनस, ठीक है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। एक ये फॉर्मूला हो जाता है। ये फॉर्मूला हो जाता है। तो हम इस पे पुट करेंगे तो इस पे पुट करके हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने की जरूरत नहीं है। थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई 22/7 पाई का वैल्यू। आर कितना है? आर 21 इंटू 21। आर का स्क्वायर है तो दो बार आर को लिखेंगे, माइनस फिर हाफ और आर, फिर आर का स्क्वायर है तो 21 इंटू 21 और इंटू इंटू क्या? साइन थीटा, मतलब साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला आप लोग नोट कर लिए है ना? हाँ, नोट करते जाइएगा तभी समझ में आएगा ये। अब यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 6 से हम डिवाइड करेंगे 36 को, तो कितना आएगा 6 पे। और ये 6 से अगर 2 3 और 21 दोनों किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है। तो 3 से 6 को डिवाइड किया तो 2, और 3 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 7, और 2 से हम 22 को डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाए। देखिए 2 से 22 को डिवाइड किया तो 11 आया, 11 पे। अब हमें क्या बचा? हाँ, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ये तो अभी कैंसिल होने वाला नहीं है तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अभी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो आया? सब कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ 11 और 21। इसको मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा कितना? 231
ठीक है, ये आएगा और माइनस नीचे लिख देता हूँ इसका 231 माइनस, इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले इसको, अभी कटने वाला है नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 21 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 441 अपॉन में 2, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ये होता है वैल्यू। तो इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस तो अभी होने से रहा तो इसको हम लिखेंगे 231 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 441√3/2। ठीक है, तो हम चाहे तो इसको इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, या इस फॉर्म में भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं, या नहीं तो इस हम √3 का वैल्यू पुट करेंगे और तब जो आंसर आएगा सॉल्व करके वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इतना ही रहने देते हैं इसको, ये भी आंसर सही है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।